हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हमारा न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4 ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो देखो चैप्टर नंबर 4 क्या है, पाइथन फंक्शंस, मॉडल्स एंड पैकेजेस। ठीक है, इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट पाइथन फंक्शंस के बारे में, मॉडल्स के बारे में एंड पैकेजेस के बारे में। तो लेट्स सी, सबसे पहले देखते हैं पाइथन फंक्शंस क्या है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन। तो देखो जैसे आपने इससे पहले सी प्लस प्लस में एंड जावा में भी पढ़े हैं पाइथन के फंक्शंस के बारे में, मेथड्स के बारे में। तो वही फंक्शन वही है, बट हमें पाइथन प्रोग्रामिंग में किस तरह से यूज़ करने हैं, तो इसलिए हमें उसके बारे में पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि पाइथन में अदर कोडिंग के कंपेयर जो सिंटैक्स होता है ना, वो बहुत डिफरेंट है। सिंपल सिंटैक्स है, सिंपल वन लाइन कोड यहाँ पे होता है। कुछ एक्स्ट्रा जैसे कर्ली ब्रेसेस, फंक्शन ब्रैकेट, उस तरह से यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ठीक है तो पाइथन में फंक्शन कैसे वर्क होता है, फंक्शन को किस तरह से लिखना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हम फंक्शन में, पाइथन फंक्शंस में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो फंक्शन डेफिनेशन क्या है। तो फंक्शंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, हर एक एप्लीकेशन में फंक्शंस बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ए फंक्शन कैन बी डिफाइन एज द ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड। फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड, बट कौन सा कोड, रीयूजेबल कोड, मतलब जो हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सके, उस कोड को एक ब्लॉक में हम डाल देते हैं, उस ब्लॉक को हम कहते हैं फंक्शन। बट वो जो कोड है ना, वो ऑर्गेनाइज्ड होता है ना, कहीं पे भी कुछ भी लिखा जाए ऐसा नहीं। हाँ, कुछ एग्जीक्यूशन का उसका एक ट्रैक होता है, परफॉर्मेंस होता है, कुछ उसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं कि पहले स्टेटमेंट कौन सा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कौन सा होगा। तो फंक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ कोड इनटू अ ब्लॉक। ठीक है, बट किस तरह का कोड, रीयूजेबल, जिसको हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सके इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन। पाइथन अलाउ अस टू डिवाइड लार्ज प्रोग्राम इनटू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नोन एज फंक्शन। पाइथन भी हमें फंक्शंस अवेलेबल करके देता है। तो हम फंक्शन में क्या करते हैं, जो लार्ज प्रोग्राम का कोड है ना, उसको नंबर ऑफ़ फंक्शंस में डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम फंक्शन कहेंगे। ठीक है, द फंक्शन कंटेन सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स एनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे जो हम फंक्शन यूज़ करेंगे, इसको हम हमेशा हम फंक्शंस को किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस में। ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स टू प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी एंड मॉडुलरिटी। तो हम फंक्शन को क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते हैं, तो उसमें जो कोड है ना, उसको हम रीयूज़ कर सके, अगेन एंड अगेन यूज़ कर सके, इसलिए हम फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन हेल्प्स टू प्रोग्रामर टू ब्रेक द प्रोग्राम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ये आपको पता ही है कि फंक्शन क्या करता है, जो लार्ज कोड होता है प्रोग्राम का, उसको स्मॉलर पोर्शंस में डिवाइड करने के लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है वेरी इफ़ेक्टिवली। ठीक है, हम प्रोग्राम को ईजीली एग्जीक्यूट कर सके, या फिर अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया है, कुछ एरर आई है, तो हम उसको ईजीली फाइंड आउट कर सके। ठीक है, सर्च कर सके, तो इसलिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। ओके, पाइथन प्रोवाइड सम इनबिल्ट फंक्शंस लाइक रेंज एंड प्रिंट। तो पाइथन में भी बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे दो एग्जांपल दिए, रेंज एंड प्रिंट फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं पाइथन में, तो वो इनबिल्ट फंक्शंस है। सो उस तरह से फंक्शंस 2 टाइप में डिवाइड किए हैं पाइथन में, यूज़र डिफाइंड फंक्शन एंड बिल्ट इन फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन पहले से जो फंक्शन है, प्री डिफाइन जो है पाइथन में, उनको हम कहेंगे बिल्ट इन फंक्शन। एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़र जो नए फंक्शन बनाएगा, या फिर यूज़र उसके डिमांड के हिसाब से जो भी फंक्शन बनाता है, उसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब देखो फंक्शन किस तरह से क्रिएट करते हैं पाइथन में। तो यहाँ पे हम ना हमारे पास एक कीवर्ड है DEF। ठीक है, तो इस कीवर्ड का यूज़ करके हम फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे। तो सी इन सिंटैक्स में देखो, यहाँ पे
सिंटैक्स में देखो हमने DEF जो कीवर्ड है ना उसको यूज़ करके यहाँ पे हमने माय फंक्शन नाम का एक फंक्शन बनाया है। तो सिंटैक्स देखो क्या है, सबसे पहले हमें लिखना है वो DEF कीवर्ड, उसके बाद हमारा फंक्शन नेम जो भी हमें लिखना है, फिर ब्रेस है कर्ली ब्रेस, उसके अंदर हमें नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स लिखते हैं, कर्ली ब्रेस क्लोज एंड कोलन, ठीक है। उसके अंदर हम जो भी हमारा कोड लिखना है हमें फंक्शन ब्लॉक वो हम लिख सकते हैं, और लास्ट में है रिटर्न एक्सप्रेशन जो भी हमें रिटर्न करना है फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली हम फंक्शन को इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखो हम जावा में या फिर C++ में फंक्शन कैसे लिखते हैं। सपोज़ ये मेरा फंक्शन है, इसके कर्ली ब्रेस के अंदर मैं यहाँ पे कोड लिखती हूँ और कर्ली ब्रेस क्लोज, ठीक है। सो इस तरह से हम फंक्शन लिखते हैं। बट पाइथन में हम थोड़ा सा डिफरेंस है, सिंटैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। सो पाइथन में हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ पे डेटा टाइप लिखते हैं ना फंक्शन की, तो उस तरह से हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे जैसे हम यहाँ पे वॉइड या फिर इंट वगैरह लिखते हैं, तो वैसे हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम डेफ नाम का कीवर्ड है, DEF डेफिनेशन, तो वो कीवर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद फंक्शन नेम लिखेंगे, उसके बाद पैरामीटर्स जो भी हमें लिखने हैं या फिर नहीं लिखने हैं, उसके अंदर उसके बाद देंगे हम कोलन, यहाँ पे देखो कोलन, और उसके अंदर हम लिखेंगे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, मतलब जो भी हमें लिखने हैं वो, एंड लास्ट वन इज़ रिटर्न एक्सप्रेशन, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे, तो ये भी कंपलसरी नहीं है, आपको लिखना है नहीं लिखना है, डिपेंड्स ऑन यूज़र। तो ये है सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग फंक्शन, ओके। अब देखो कुछ रूल्स है फंक्शन नेम के, मतलब जो भी हम आइडेंटिफायर के लिए जो रूल्स करते हैं ना, आइडेंटिफायर जो जब हम बनाते हैं तो उसके जो रूल्स है वही स्टैंडर्ड रूल फंक्शन नेम के लिए भी फॉलो होते हैं। सो फंक्शन एक्सेप्ट द पैरामीटर, तो इसको हम आर्गुमेंट्स भी बोलते हैं, एंड दे कैन बी ऑप्शनल, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बोला कि ये पैरामीटर्स ऑप्शनल है, आपको देने हैं नहीं देने हैं, डिपेंड्स ऑन द यूज़र। द फंक्शन ब्लॉक इज स्टार्टेड विद द कोलन, हाँ ठीक है, ये कोलन से स्टार्ट होता है। सी हियर फंक्शन ब्लॉक, फंक्शन नेम के बाद वहाँ पे कोलन लिखा है, तो पाइथन में हमें वो लिखना ही है, कंपलसरी सिंटैक्स में है। एंड ब्लॉक स्टेटमेंट्स मस्ट बी एट द सेम इंडेंटेशन, तो उसके अंदर हमें फंक्शन का मतलब फंक्शन ब्लॉक जो है उसके स्टेटमेंट लिखने हैं। सिर्फ इंडेंटेशन ध्यान में रखना होता है पाइथन में, क्योंकि यहाँ पे सिंटैक्स बहुत ईजी एंड सिंपल होता है। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट इज़ यूज टू रिटर्न द वैल्यू, ए फंक्शन कैन हैव ओनली वन रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन कैन हैव ओनली वन रिटर्न, और ये क्या करता है रिटर्न स्टेटमेंट, कुछ वैल्यू अगर रिटर्न करनी है तो करता है, तो कंपलसरी नहीं है बट कर सकते हो आप। उसके बाद देखो फंक्शन हमने क्रिएट कैसे किया वो देखा, अब हम देखते हैं कि फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे। तो इन पाइथन आफ्टर फंक्शन इज़ क्रिएटेड वी कैन कॉल इट फ्रॉम अनदर फंक्शन, हम पाइथन में एक फंक्शन को अनदर फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं, उसका यूज़ करके कॉल कर सकते हैं। ए फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड बिफोर द फंक्शन कॉल, हाँ फंक्शन को अगर हमें दूसरे फंक्शन को कॉल करना है तो उसके पहले हमें पहला फंक्शन डिफाइन करना होगा, अदरवाइज़ पाइथन इंटरप्रेटर गिव्स एन एरर। हमने डायरेक्टली अगर फंक्शन को कॉल किया ना तो वो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, एरर शो करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा। टू कॉल दी फंक्शन यूज़ फंक्शन नेम फॉलोड बाय दी पैरेंथेसिस, तो सिंपल है, अगर हमें यहाँ पे फंक्शन कॉल करना है तो हमें फंक्शन नेम लिखना है सिंपल, उसके बाद उसको पैरेंथेसिस देने हैं बस। यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड हमने जो फंक्शन कॉल किया है ना, तो सिंपल उस फंक्शन को लिखना है, कोलन नहीं देना, कुछ सेमी कोलन वगैरह कुछ नहीं, सिंपल उस फंक्शन को लिखना है विथ पैरेंथेसिस, ठीक है। तो उस तरह से हम उसको कॉल करेंगे। एग्जाम्पल में आपने यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड नाम का एक फंक्शन बनाया है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, उसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट किया दैट इज़ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा फंक्शन, यहाँ पे ख़त्म हो गया, हमने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ नहीं किया। उसके बाद जब हमें उसको कॉल करना है तो हम कैसे करेंगे, सिंपली हम उस फंक्शन को यहाँ पे लिखा है, हमने यहाँ पे डेफिनेशन कीवर्ड भी नहीं लिखा है, कोलन भी नहीं लिखा, उसको अगर कॉल करना है तो सिंपली फंक्शन नेम एंड ये क्या कहते हैं उसको, ब्रेसेस देने हैं हमें, ठीक है। सर्कुलर जो ब्रेसेस होते हैं वो देने हैं बस, तो हम उस तरह से पैरेंथेसिस देके उसको कॉल करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आया है, हेलो वर्ल्ड। तो ये हो गया फंक्शन कॉलिंग। अब देखो रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज एट द एंड ऑफ द फंक्शन एंड रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ द फंक्शन।
रिटर्न स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं? टू रिटर्न समथिंग। अगर उस फंक्शन में से कुछ हमें रिटर्न करना है, कुछ आउटपुट देना है आफ्टर कॉलिंग दी फंक्शन, तो हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स क्या है? रिटर्न कीवर्ड एंड उसके बाद एक्सप्रेशन जो भी आपको लिखना है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने डेफिनेशन, एक सम नाम का फंक्शन बनाया है, उसके अंदर हमने 3 वेरिएबल लिखे ए बी एंड एक सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, उन दोनों की एडिशन कर दी एंड रिटर्न क्या कर दिया? सी। मतलब जब जब हम सम फंक्शन को कॉल करेंगे तब तक हमें आउटपुट में सी की वैल्यू मिलेगी। तो सी की वैल्यू क्या होगी? ए प्लस बी की एडिशन। सो लास्ट में हमने यहाँ पे एक अगेन फंक्शन, एक प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट किया और वहाँ पे हमने सम फंक्शन को कॉल किया। तो दिस सम इज़, प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा? दिस सम इज़ एंड सम फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे आ जाएगा। डेफिनेशन में देखो, हमने ए प्लस बी की यहाँ पे एडिशन कर दी और उस वैल्यू को रिटर्न कर दिया। तो 10 + 20 मतलब 30 यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ जाएगा? सम की जगह पे क्या आ जाएगा? 30। सो यहाँ पे रिजल्ट क्या है? दिस सम इज़ 30। ठीक है, तो इस तरह से रिटर्न स्टेटमेंट वर्क करता है। ओके, अब देखो आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन देख लेते हैं। एक द आर्ग्यूमेंट्स आर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी पास्ड इनटू द फंक्शन। मतलब फंक्शन जो पैरामीटर हम कहते हैं ना, या फिर फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, उसी को बोलेंगे। द आर्ग्यूमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन द पैरेंथेसिस। तो हम जो आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर हम पास करते हैं फंक्शन में, तो इनसाइड वो पैरेंथेसिस होता है। वी कैन पास एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, जितने नंबर ऑफ चाहे हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं फंक्शन में, बट दे मस्ट बी सेपरेटेड देम विथ कॉमा। बट उनको हमें कॉमा से सेपरेट करने हैं। एंड उसके बाद एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमने डिफिनेशन, एक फंक्शन लिखा है दैट इज़ उसका नाम है func फंक। ठीक है, उसके अंदर हमने एक पैरामीटर दिया दैट इज़ नेम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? सिंपली यहाँ पे प्रिंट किया है इसकी जो वैल्यू है ना, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। तो जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमने यहाँ पे इनपुट दिया है देवांश, मतलब पैरामीटर पास क्या किया है? देवांश। तो जैसे हमने उसको कॉल किया तो ये कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे डेफिनेशन के पास। और यहाँ पे नेम की वैल्यू क्या हो गया? अभी देवांश। और हमने फंक्शन में क्या किया? प्रिंट किया किसको? हाय और नेम। नेम में क्या है? देवांश। तो रिजल्ट में क्या आएगा? हाय देवांश। ठीक है, तो इस तरह से हम पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं इनटू द फंक्शन। सो इसको हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।